नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक का खाता है, ऐसे में हर 2 साल के बाद आपको केवाईसी के लिए बैंक बुलाया जाता है, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसको जमा करते हैं एक एप्लीकेशन के साथ। लेकिन आज मैं आपको जो नया रूल बताने जा रहा हूँ आरबीआई का, उसके बाद आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से घर बैठे केवाईसी करवा सकते हैं, चाहे कितनी बार भी केवाईसी के लिए आपको क्यों ना बोला जाए, भले ही आपका खाता फ्रीज भी क्यों न कर दिया हो। काफ़ी सिंपल तरीके से घर बैठे बिना बैंक गए हुए। इसके साथ ये भी हो सकता है अगर आपने पुराना डॉक्यूमेंट जो दिया है अगर वो वैलिड है, यानी कि वो एक्सपायर नहीं किया है, तो अब आपको डॉक्यूमेंट देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में सवाल ये ज़रूर होगा कि आखिर ऐसा वो कौन सा रूल है जिसके तहत हम घर बैठे केवाईसी करा सकते हैं, भले ही हम कहीं आर्मी में जॉब करते हों, काफ़ी दूर दूसरे स्टेट में रहते हों। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सिंपल तरीके से आप केवाईसी करा पाएंगे। इसके लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी तरह हमारे पास भी एक स्टेट बैंक का खाता है, जिसमें कि हर 2 साल के बाद केवाईसी कराना पड़ता था। हालांकि हमारा गांव में खाता है और मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आकर के बैंक जा कर के और तब केवाईसी कराना पड़ता था। अगर नहीं कराऊंगा तो ऐसे में क्या होता था, बैंक हमारे खाते को फ्रीज कर देता था। और इस स्थिति से निपटने के लिए आज जो जानकारी लेकर के आया हूँ, हो सकता है किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका खाता हो तो ये बहुत ही काम की जानकारी आपके लिए साबित हो सकती है। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही हमारे पास केवाईसी का एक मैसेज आया था, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इस प्रक्रिया को अपना करके घर बैठे बिना कहीं गए हुए, और यहाँ तक कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, और हमारा केवाईसी जो है अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद चूँकि हमारा क्या होता है, एटीएम वगैरह मिलता है, उससे पहले वो केवाईसी मांगते हैं। तो मेरा एटीएम भी बैंक के द्वारा डिस्पैच किया जा चुका है। तो ऐसे में आप पूछिएगा कि ऐसा मैंने किया कैसे, और आखिर आरबीआई का वो रूल क्या है। तो आपको बता दें कि अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अलग अलग माध्यम से केवाईसी करा सकते हैं। अब आपको बता दें कि आरबीआई के नए रूल के मुताबिक आपको बैंक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और साथ ही अगर आपने पुराना केवाईसी करा रखा है या फिर आपने बैंक खाता खोला था और उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट बैंक को दिया था, अगर वो वैलिड है, कहने का मतलब वो एक्सपायर नहीं किया है, तब आपको नया पेपर यानी कि डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा। चाहे आप उसको ईमेल के माध्यम से उस बैंक को भेज सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं कि हमारा पुराना वाला जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म नहीं हुआ है और मेरा वही का वही एड्रेस है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से वो सभी ग्राहकों का केवाईसी करा सकते हैं। उसके लिए उनको बार बार बैंक बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारा माध्यम दिया है, जैसे कि ईमेल के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा, एटीएम के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या पत्र के द्वारा भी केवाईसी कराया जा सकता है। और किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका खाता हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने स्टेट बैंक के अंदर अपना केवाईसी करवाया है और उसके लिए हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्योंकि जो मेरा पुराना एड्रेस था वही का वही है, कोई बदलाव नहीं है। तो एक घोषणा पत्र हमने दे दिया है। इसके बाद आप पूछेंगे कि स्टेट बैंक में अगर हमारा खाता है तो हम डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से लेंगे और कैसे भरेंगे। तो उसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये आदेश कब और किसके द्वारा जारी किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के गवर्नर श्री कांत दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि बैंकों को ग्राहकों को बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आरबीआई गवर्नर के द्वारा स्पष्टीकरण तब आया था जब बैंकों के द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक ग्राहकों को बैंक आकर के अपना केवाईसी सबमिट करने के लिए कहा गया था। और ग्राहक आशंकित थे कि अगर हम बैंक जा कर के अपना केवाईसी सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा खाता फ्रीज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आरबीआई की तरफ से इस तरह का स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जो कि हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। और जैसा कि हमने बताया था कि स्टेट बैंक का मैंने घोषणा पत्र ईमेल के माध्यम से कैसे भेजा है, कहाँ से उसको लिया है, आइए मैं उसको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास स्टेट बैंक का खाता है और केवाईसी कराना चाहते हैं, जो तरीका मैंने बताया है, तो आपको इस वाले पेज पे आना पड़ेगा, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये स्टेट बैंक का ऑफिशियल पेज है, जिस पे
कि आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एनेक्चर ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर KYC अपडेशन, नो चेंज इन KYC इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका चेंज नहीं हुआ है तो ये वाला सेल्फ डिक्लेरेशन भर करके दे सकते हैं। अगर आपको KYC अपडेट कराना है तो इस पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एड्रेस में अगर चेंज है तो इसको क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी एड्रेस चेंज होगा उसका प्रूफ आपको इसके साथ भेजना होगा। और मैंने ये वाला फॉर्म भेजा है क्योंकि मेरे KYC में कोई भी चेंज नहीं है। आपको बता दें इसके लिए आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना होगा, इसको छोड़ देना होगा और यहाँ पे आपको हाँ कहना होगा। हाँ इसीलिए कहना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो एक्सपायर नहीं हुआ है, यही पूछा जा रहा है। अगर एक्सपायर हो गया होगा ऐसी स्थिति में ये वाला फॉर्म भरेंगे, और अगर एड्रेस प्रूफ केवल एक्सपायर हुआ है या चेंज हुआ है तो ये वाला फॉर्म भरेंगे। और मैंने ये वाला फॉर्म भरा है। यहाँ पे अपना नाम देंगे, पैन नंबर देंगे और वर्तमान पता, यानी कि जो आपने बैंक को पहले दे रखा है पता, चाहे वो बैंक का अकाउंट खोलते समय हो या फिर बीच में KYC हुआ उसके समय, तो सेम वही पता आपको यहाँ पर देना है। व्यवसाय, वार्षिक आय के स्रोत पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है। और इसको लिखने के बाद यहाँ पे दिनांक देंगे। इसको भरने के बाद सिग्नेचर करने के बाद स्कैन करेंगे और स्कैन करके अपने ब्रांच के ईमेल आईडी पे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही भेजेंगे। अगर आपको अपने ब्रांच का ईमेल आईडी पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से इसी कॉपी को भेज देंगे और उसका स्लिप संभाल करके रखेंगे। तो दोस्तों है ना काफ़ी आसान। इस तरह से आप भी अपने बैंक को इसी तरह के फॉर्मेट में डिक्लेरेशन फॉर्म भेज सकते हैं। अगर उनके ऐप वगैरह पे या वेबसाइट पे कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक अपना ईमेल आईडी से एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं कि भैया हमारा वही का वही एड्रेस है, कोई चेंज नहीं है, और वो जो ईमेल आईडी आपका होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए उस बैंक खाते के अंदर। और इसके बाद भी अगर बैंक आपको बार बार बुलाए तो ऐसी स्थिति में आप बैंकिंग लोकपाल के पास क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और आपको हुई परेशानी का हर्जाना मांग सकते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी पहले अपने ब्लॉग पे बताया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप PG पोर्टल पे भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर 30 दिनों के अंदर अंदर आपका KYC बैंक के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाए तो। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerboss.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।